से ये बच्चा खाना खा रहा है, जैसे मुख में कोई भी फूड मटेरियल पहुंचता है सलाइवेशन शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे से देखिए ये सलाइवा निकलने लगा और दांत क्या करते हैं उसको चबा चबा करके छोटा करते हैं और ये सलाइवा जब निकलेगा तो ये बार बार क्या करेगा, इसमें ये देखो ये एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम्स है और टाइलिन होता है और ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह आए हुए हैं तो लाइसोजाइम उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये मुख गुहा में ये सारी प्रोसेस होती रहती है। मुख गुहा में जब हम चबा करके नीचे पहुंचाते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें एक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती चली जाती, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन यानी क्रम से संकुचन होना शुरू हो जाता है और ये एपिग्लॉटिस देखो, ये एपिग्लॉटिस है, इसको ये ढक देता है। अब इसके ढकने से क्या होगा कि अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो ये श्वसन तंत्र में चला जाता है तो ये प्रॉब्लम कर देता है और यहां से ये सीधे कहां पर पहुंच जाएगा, आमाशय में। देखिए ये आमाशय है, आमाशय में ये सारा का सारा डाइजेस्टिव पानी है और उसमें डाइजेस्टिव मटेरियल है। इसकी दीवारों से एक मटेरियल निकलने लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस। ये जठर रस निकल रहा है और जठर रस निकल करके अब इसको क्या करना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ये देखिए एक लेयर लगी होती है आमाशय में म्यूकस की, नहीं तो ये जो HCl है इसको नुकसान कर सकता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि HCl है, HCl क्या करेगा, जैसे ये रोगाणु आए हैं तो रोगाणुओं को भी नष्ट कर देता है और साथ ही साथ एक्टिव भी बनाता है और यहां पर ये देखिए ये डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें ये वाला देखिए ये क्या है, आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने वाले ये कौन से एंजाइम आ रहे हैं, ये पेप्टोन्स हो गया। पूरा प्रोटीन था और प्रोटीन का खंड जब बन गया तो ये बेटा ये पेप्टोन्स होगा। और फिर उसके बाद आमाशय में भी क्रमाकुंचन गति इस तरीके से होती रहती है, इसको पीसता रहता है और पीस करके इसको क्या बना देता है, पूरा का पूरा लुगदी बना देता है और उसी को अब हम काइम बोलेंगे, क्योंकि जठर रस में मिला है काइम बन गया। अब ये काइम सीधे से क्या होगा, आगे निकलेगा और छोटी आंत में जाएगा। ये देखो ये छोटी आंत में आया और आपको पता है जैसे ही ये छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचता है, काइम पहुंचा तो यहां से ये निकल रहा है, ये कौन सा जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये सारा निकलेगा, यहां पर ये मिक्स होगा और मिक्स होगा तो इसका पाचन शुरुआत कर देगा यहां पर। तो ग्रहणी में इस तरीके से ग्रहणी से होते हुए जब छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले में पहुंचेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। तो इलियम के अंदर ये ढेर सारे रोए जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है इसी को विली बोलते हैं। ये देखो ये डाइजेस्टेड मटेरियल ये इस लटके पड़े हुए हैं, अगर हम इसको कट करके देखेंगे तो इसमें ब्लड वेसल्स होती है और ये देखिए सारे पचे हुए मटेरियल सब इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। और देखो ये सीधे अब कहां पहुंचाए जाएंगे, सबसे पहले लीवर में पहुंचाएंगे और लीवर ही उसको चेक करेगा आप हमारे बॉडी में जाने लायक हो या नहीं और फिर ये आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया पूरा का पूरा ये लेकर के जाते हैं ब्लड में। ब्लड में आप जानते हैं ब्लड के प्लाज्मा में एल्बुमिन होता है, वही लेकर के सब जाता है। जब तक लीवर में मटेरियल नहीं पहुंचेगा तब तक कहीं कोई जा नहीं सकता, क्योंकि लीवर ही आप जानते हैं आपके शरीर का बॉस होता है, सबसे मेन पार्ट लीवर है। अब बड़ी आंत अगर देखें तो ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत के लास्ट में एक नुकीला, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपेंडिक्स। अपचित, जिसको हम पचा करके यानी अवशोषित करके नहीं ले जा पाए हैं उसको आपको शरीर से निकालना होगा। अब यहां से जो पचा नहीं है वो सीधे कहां पहुंचेगा बेटा, इस वाले में। अब यहां पर जब अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ देखें तो इसके अंदर क्या है, ढेर सारा जल है, ढेर सारे लवण है, खनिज पदार्थ हैं, तो उसका ये पुनरावशोषण होगा और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उसको ब्लड में डाल देगा और फाइनल जो होगा मल के द्वारा जो है शरीर से बाहर कर देते हैं। इतनी ही पूरी की पूरी प्रोसेस है।